तो यारो, जिस प्रकार विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जोत जलाकर उसकी शुरुआत करी जाती है, उसी प्रकार इस वीडियो का प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करते हैं। तो यार, शायरी कुछ इस प्रकार है कि मैं अकेला ही चलता चला गया जिंदगी का दही जमाने, रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और जिंदगी का रायता बनता चला गया। अब वो दोस्त कैसे थे, कौन थे और वो रायते का स्वाद क्या था, वो तो यार आपको ही पता होगा। तो यार, वीडियो की शुरुआत होती है हमारे स्कूल के पहले दिन से। जब याद करिए, आप क्लास 6th-7th में थे और आपकी मम्मी आपको उठाती थी स्कूल जाने के लिए। हालांकि आपके पास में इतना तो समय हुआ नहीं करता था कि आप अलार्म लगा लें, और पता नहीं आप कौन सा कोलगेट का नशा करके सोए होते थे कि यार सुबह अलार्म सुनने के बावजूद भी आप उठ नहीं पाते थे। अब जैसे तैसे मम्मी बेचारी हमें उठाती थी, तैयार करती थी, बेल्ट लगाती थी, टाई बांधती थी। हमको तो टाई बांधना आता नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे हम स्कूल जाते थे और स्कूल की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से। तो अब आता है गेम में ट्विस्ट। पहला दिन याद करिए, याद करते करते वीडियो देखने में का मजा ही कुछ और है। आप अपने से रिलेट करिए ना, तभी मजा आएगा यार। तो शुरू करते हैं हम वीडियो के सुबह से 8 बजे के टाइम का, ठीक है। तो सुबह 8 बजे होती है हमारे स्कूल पहुंचते ही प्रेयर। अब यार, प्रेयर के दौरान ही सुना, प्रेयर के दौरान ही कुछ ऐसे एकदम स्टड लौंडे होते हैं जो 2 या 3 प्रेयर होते ही धराशायी हो जाते हैं। भाई, उन लोगों को पता नहीं कौन सी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है कि 12-13 पराठे चाय के साथ घी में तले हुए खाकर आया करते हैं, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं भाई, ठीक है। प्रेयर अभी चल रही है, बंद नहीं हुई, ठीक है। अब प्रेयर के दौरान ही कुछ ऐसे खुजली वाले बच्चे हैं जिनके डिपर पता नहीं क्यों होते रहते हैं ऐसे। अब भाई, हो सकता है कि आसपास का एनवायरनमेंट देखने के लिए कौन कैसा दिख रहा है, यू नो दैट बेटर देन मी, हाँ। तो शायद हो सकता है इसलिए। अब भाई, इसी ही डिपर के बंद चालू के दौरान पीछे से पीटीआई का कस के चाटा पड़ता है, बस एकदम मामला सेट। अब यार, पीटीआई वैसा नहीं जैसे हमारा पीटीआई थे विवेक राणा, वो वाले राणा नहीं, ओनली राणा जी, विवेक राणा जी, ठीक है भाई। वो भी बहुत कैड आदमी थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3 महीने पहले अपनी शादी से हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया था। मानना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट कराना, वो भी प्राइवेट स्कूल में पीटीआई की जॉब पे। 15-14 हज़ार रुपये सैलरी वाले ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया था। बहुत बढ़िया टीचर थे, अपने मजाक मतलब ऑलवेज। अब उनका मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि हम उन्हें कोड वर्ड में क्या बुलाते थे, जैसे औरों को भी बुलाते हैं। अब ठीक है भाई, अब अपनी प्रेयर समाप्त होती है और अपना बड्डा और अपने प्रिंसिपल हमारे स्पीच देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, नेवर माइंड अगर कुछ निकल जाए मुँह से, ठीक है। हम भी स्टूडेंट नहीं है, अब भी स्टूडेंट हो, ठीक है। दोनों फेवरेट करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बात को रफा दफा करते हैं जो भी। अब देखो भाई, अपने प्रिंसिपल सर जो है स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। और यार एक बात बताऊँ, छोटे पे मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा था। बड़े सर की एक एक स्पीच को समझता था, उसे इम्प्लीमेंट भी करता था। अपने बड़े सर कहते थे कि यू आर द जनरेशन हु इम्प्लीमेंट समथिंग बिग टू योर अडल्ट जनरेशन। तो मैं सोचता था कि यार हाँ यार, मैं कुछ इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो मैं जाता था, जैसे अपने मामा के साथ मैं जा रहा था कि इंसिडेंट है, एक अंकल जी थे अपनी प्लेटिना से फट 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 करते हुए गई, मुझे ओवरटेक करके जा रही थी। मैंने देखा अंकल जी हेलमेट नहीं लगाए, तो मैंने सोचा चलो अंकल जी से बात करी जाए, सलाह मशवरा करी जाए, उन्हें समझाया जाए, अंकल जी हेलमेट लगा लीजिए। अब अंकल जी भी पता नहीं कौन से समय राना वाले मूड में थे भाई, तुरंत रोस्ट कर दिया। अंकल जी बोलते हैं, बेटा पापा से पैसे दिला देना, हेलमेट हम लगा लेंगे, बस बात ख़त्म। चलो खैर, कुछ नहीं। अब भाई देखो, कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं जिनके क्लास टीचर होते हैं ना, जो मैथ्स के होते हैं। फर्स्ट पीरियड मैथ्स का ही होता है, जैसे मैं हूँ 6th क्लास में, मेरा भी मैथ्स का पहला पीरियड था। मगर अनफॉर्चुनेटली टीचर जी की अपनी स्पीच ख़त्म होने के बाद में अगर प्रिंसिपल बोल देते हैं जो बच्चा जहाँ खड़ा है अपनी जगह पर बैठ जाए, तो हम समझ जाते थे कि मैच फिक्स हो चुका है। अब फर्स्ट पीरियड तो यहीं ख़त्म होगा। फिर क्या था, अपने एंट्री होती थी जादूगर की, जादू दिखाने वाला आता था। फिर क्या था, अपना फर्स्ट पीरियड यूँ ही जादू देखते देखते निकल जाया करता था। अब भाई, जादू देखने के बाद जब प्रेयर ख़त्म होती है, अब भाई प्रिंसिपल का काम ख़त्म हो जाता है। वो एक मकसद अपने टीचर्स को और पीटीआई को देकर चला जाता है, और वो मकसद होता है बच्चों के चेक करो जूते, बच्चों की चेक करो नैरो पैंट, बच्चों के चेक करो बाल, बच्चों के चेक करो नाखून, बच्चों के चेक करो कड़े, बच्चों की चेक करो घड़ी। ये सब होते होते काफ़ी सारे बच्चों का जो है वहीं क्रियाकलाप हो जाया करता था, मेजॉरिटी बच्चों का। उसके बाद में अपना पीरियड जो है वो फर्स्ट जो है यूँ ही निकल जाता था। अब क्लास में गए, अब शुरू होता है सेकंड पीरियड।
अब यार एक बात बताऊँ यार, जनरली हर बच्चे का एक फेवरेट पीरियड होता है, उसी तरह मेरा भी एक फेवरेट पीरियड था जो कि था साइंस का। इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा साइंस सब्जेक्ट बहुत फेवरेट था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई साइंस से दूर दूर तक नाता नहीं है, पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था, फेवरेट या यूँ कहूँ कि फेवरेट पीरियड साइंस था। अब वो वजह क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता क्यों था मेरा पीरियड साइंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार इसी तरह हमारा फेवरेट टीचर का पीरियड भी यूँ गुजर जाता है, या यूँ कहूँ कि बीत जाता है, सबसे फेवरेट। अब शुरू हो जाती है हमारी असली मारामारी। क्लास का जब टीचर चला जाता है, उसके बाद दूसरे टीचर के आने के बीच का जो अंतराल होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टीचर को आने में। तो यार वहीं शुरू हो जाता है मैटर। अब मैटर क्या होता है, जो हमारे क्लास का मॉनिटर होता है ना, वो यार अपनी खड़िया पकड़ के, भाई चौक गलत मत समझना, अपनी चौक पकड़ के यार ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हो जाता है। यार वो सबसे ज़्यादा हैक्टिक पल होता है। मान लो अगर उसने नाम लिख दिया और अगर जो अगला पीरियड है वो कोई खतरनाक टीचर का है, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। भाई वही होता था। पर यार देखो, दोस्तों की तरह ना अपना जो मॉनिटर है क्लास का उससे बना के तो रखनी चाहिए, मगर देयर इज़ एक्सेप्शंस ऑलवेज। अगर मॉनिटर आपकी लड़की है कोई क्लास में, तो यार मैं कुछ नहीं कह सकता। अब उसने अगर तुम्हारा नाम लिख दिया तो तुम चाहे चुप बैठे रहो ऐसे करके, वो नहीं मिटा लेगी। अब यार फिर हमारा जो नेक्स्ट टीचर आ जाता है, वो आ जाती है हिंदी वाली मैम। बस उनका तो यार एक था, या यूँ कहूँ मैं, तुमसे अच्छी तो मेरी 6B की लड़कियाँ हैं, तुमसे अच्छी तो मेरी 6B की लड़कियाँ हैं। पता नहीं कितना ज़्यादा उनको 6B से लगाव है। हम लोगों ने भी बहुत पता करने की कोशिश करी क्या राज क्या है वहाँ का। यार हालांकि हमारा जो स्कूल था वो बड़ा ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का था। हमारे यहाँ फ्लोर अलग अलग थे, लड़कियों के अलग फ्लोर था, लड़कों का अलग। और भाई वहाँ पर एक PTI रहती थी पूजा भट्टी नाम से, पूजा मैम, सॉरी भट्टी नहीं। बस वो हम लोगों को सेपरेट करके रखा करती थी, पता नहीं उनको क्या चुल था। एक चीज़ तुमने सुनी होगी कि यार रबड़ को जितना खींचोगे जब वो छूटेगी ना, यही होता है। बस यही होता था स्कूल में। चलो ठीक है। अब भाई देखो, हिंदी वाली मैम है, दूसरी क्लास की तारीफ कर रही है, हूटिंग करना तो बनता है ना भाई। अब समय हो जाता है दोपहर के 12 और ये समय होता है बुफे टाइम। बुफे का मतलब समझते हो गया यार, लंच टाइम। अब यार हम जैसे लोगों की तो आदत होती है, बैठने की तो आदत है नहीं, बैठ के खाने की, ठीक है। उठते हैं और बस सीधे दूसरे के नान में मुंह मारने की आदत होती है। नान का मतलब समझते होगे ना। तो अब लंच के बाद हमें ये राहत मिल जाती है कि हाँ, आज का दिन हमारा आधा बीत चुका है और आधा स्कूल का टाइम अभी बाकी है, जिसमें सिर्फ हमारे 4 पीरियड रह जाते हैं, आधा और हमें सस्टेन करना है अभी। तो हम अपनी स्कूल की क्यूट सी डायरी को खोलते हैं और उसमें अपना टाइम टेबल देखते हैं कि अब कौन कौन से पीरियड बचे हुए हैं। तो अब बात करते हैं हमारे बाकी आधा समय बीतने के बाद में, अब हमारे जो 4 पीरियड बचे हैं वो कौन कौन से हैं। तो यार शुरू करते हैं अपने पहले पीरियड से। पहला पीरियड जो है, सोच सकते हो कौन है भाई? पहला पीरियड ही अपने म्यूज़िक का। तो यार म्यूज़िक पीरियड में एंजॉय करने के बाद में, म्यूज़िक पीरियड में एंजॉय करते हुए क्लास में डांस रिहर्सल देखते देखते म्यूज़िक पीरियड इसी प्रकार ख़त्म हो जाता है और फिर आता है अपना गेम पीरियड। यस, मगर यार अनफॉर्चुनेटली गेम पीरियड भी हमारा मेजॉरिटी इंडोर गेम होता है, हमें बाहर नहीं भेजा जाता है। सर से बात करते हैं, सर गेम पीरियड है सर, चलते हैं। सर का एक ही जवाब होता है, नहीं बाहर बहुत धूप है। धूप नहीं है सर? अच्छा, पिच गीली है सर? पिच भी गीली नहीं है, मैं देख के आया था सर, अभी साइकिल खड़ी करने गया था। अच्छा, प्रिंसिपल सर मना कराया कि बच्चों को बाहर नहीं ले जाना है। बस पता नहीं क्यों मगर हमारे PTI का यार रोना रहता है। खैर जो भी कहो, इन चीज़ों के बाद भी गेम पीरियड में बाहर ना जाने के बाद भी हम लोगों को एक रिलीफ मिलता है। क्यों? PTI भी यार अपने आदमी यार, अपने ही दोस्त की तरह ही है भाई। थोड़ी वो हमारी लेते हैं, थोड़ी हम उनकी लेते हैं। धीरे धीरे यही करते करते ये भी पीरियड एकदम ख़त्म। अब लास्ट पीरियड बचता है। अब वो सोच सकते हो क्या होगा भाई? कुछ मज़ेदार है यार, लास्ट पीरियड हमारा फ्री है, उसमें कोई टीचर आया ही नहीं है। अब मान लीजिए सब्स्टिट्यूट टीचर अगर कोई लास्ट पीरियड में मैथ्स वाला आ गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा? भाई तुमको वो अच्छे से निचोड़ लेगा। अब वो जो तुम्हारी फ्री पीरियड की अपॉर्चुनिटी थी ना, वो कब डिजास्टर में बदल जाए ये पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। खैर जो भी हो, अब मान लेते हमारा कोई जो लास्ट पीरियड था जो फ्री था, जिसमें कोई टीचर नहीं आया था, अब वहीं कोई अच्छी सी मैम आ जाए इंग्लिश की, या फिर कोई सी भी, या कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाए, फिर क्या होगा? तो हमारा फाइनली लास्ट पीरियड अगर बचता है तो वो हम हिंदी को मानते हैं, ठीक है। अब
हिंदी का पीरियड भी कैसा है, वो भी फ्लो में जाता है भाई। कुछ नहीं है हिंदी के पीरियड में, बस बैठना है और कुछ नहीं करना। साखी सवद रमेड़ी और सरकंडे का चश्मा, बस ये भी चैप्टर हो जाता है समाप्त। और फिर क्या है, घर जाके आराम से बचा हुआ लंच करते हैं, टीवी देखते हैं, मैग्नेटिक ब्रेन देखते हैं, अपने डियर सर देखते हैं, फिजिक्स वाला देखते हैं, डोरीमोन देखते हैं, देखते 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 सो जाते हैं। सो इस तरह हमारा दिन होता है ख़त्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। बाय।